नमस्कार बच्चों, मैं पंकज सर फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल नव एकेडमी पर। जैसा कि हम 2.4 तक कर चुके हैं कंप्लीट, अब ये है 2.5। भाई 2.5 आता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ। पहले के ओल्ड सिलेबस में इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे उसके लिए अलग अलग प्रैक्टिस सेट थे बच्चों, बट इस 2.5 में लगभग अपने पास 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब कुछ एक ही में हैं। तो आइए धीरे धीरे शुरू करते हैं। सबसे पहली बात क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। तो जैसे कि कोई इक्वेशन होता है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और इसको सॉल्व करने के लिए हमने फॉर्मूला मेथड में ये देखा, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों सब कुछ डिपेंड था इस पर जो स्क्वायर रूट में है। अगर रूट का वैल्यू आपको पता ही चल जाए तब तो बड़ा अच्छा आंसर आता था, आप उसे फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते थे, पर कई बार रूट के आंसर नहीं होता तो आप उसे वैसे ही छोड़ देते थे। लेकिन यहां पर ये सपोज कीजिए कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर 0 आ जाए तो क्या होगा, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारा आंसर सिर्फ एक ही आएगा, -b अपॉन 2a। लेकिन अगर ये b² माइनस 4ac 0 से ग्रेटर हो, 0 से ग्रेटर हो तो कोई तकलीफ ही नहीं है। लेकिन अगर 0 से छोटा हो यानी कि माइनस में आ जाए, तो माइनस में आ जाए तो स्क्वायर रूट का वैल्यू नहीं निकाला जाता। तो माइनस में आने की वजह से उसका आंसर हम कहेंगे कि वो एक नॉट रियल नंबर है। ठीक है, तो जैसे कि द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac, इसी के ऊपर डिपेंड करता है वो, और इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, या फिर उसे ही हम उसे डेल्टा से दिखाते हैं। तो भाई इसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। क्या है वो रूल्स, वो देखिए। इफ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब उसका वैल्यू आएगा, यानी कि रूट का वैल्यू आएगा, सो दैट इज कॉल्ड रियल। और जो रूट्स होता है उसको हम कहेंगे रियल एंड अनइक्वल। सिमिलरली b² माइनस 4ac अगर 0 आ जाए, तो 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि उसका वैल्यू होगा रियल एंड इक्वल। और b² माइनस 4ac अगर 0 से लेस आ जाए, लेस मतलब होगा बच्चों माइनस में आ जाए, तो हम कहेंगे कि उसका वैल्यू नॉट अ रियल नंबर है, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। तो इन शॉर्ट आपको याद क्या रखना है कि अगर वो 0 से ग्रेटर आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, तो वो रियल एंड अनइक्वल होगा। 0 आ जाए तो रियल एंड इक्वल होगा, 0 से लेस आ जाए तो नॉट रियल होगा। हम इसे जब सम सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, डायरेक्टली आपको वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ है। क्या हुआ इसका मतलब, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू देने का मतलब ये हुआ बच्चों कि b² माइनस 4ac का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 50 देने का मतलब ये 0 से ग्रेटर है। तो अगर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। बस आपको ये एक्चुअली लिखना होता है। अब अगर आ जाए -30, इसका मतलब वो होगा 0 से लेस। 0 से लेस है, इसका मतलब वो नॉट रियल है। एग्जैक्टली 0 आ जाए तो रियल एंड इक्वल है। ध्यान रखिएगा, ये नेचर ऑफ रूट आपको याद रखना है कि कैसे होगा। जैसे हम एक सम भी कर लेते हैं इसी की बेसिस पे। आपके प्रैक्टिस से 2.5 में ही पहला एक्टिविटी है फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। तो यहां पर एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वेश्चन कहता है कि अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू 5 हो तो बताइए नेचर ऑफ रूट क्या होगा, अगर -5 हो तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा। तो भाई 5 होने का मतलब ये हुआ कि ये 0 से ग्रेटर है, तो 0 से ग्रेटर है इसका मतलब रियल एंड अनइक्वल। और अगर 0 से लेस है, -5 है ना, 0 से लेस है तो वो नॉट रियल है।
बस आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना है, नेचर आपको याद रखना है कि 0 से ग्रेटर आया तो रियल एंड अनइक्वल, 0 से लेस आया तो नॉट रियल। और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसी में फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं 1 या 2 मार्क के लिए मोस्टली। तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। अगर आपको वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है तो आपको सबसे पहले इसे करना होगा कंपेयर, फिर आप निकालेंगे क्या है a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 7 और c का वैल्यू है -1, वही हमने यहाँ पे रख दिया। फिर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट का मतलब हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac, भाई रख दीजिए, ये हो गया 7 का स्क्वायर देन 4ac, ये हमने वैल्यूज रख डाले, माइनस माइनस प्लस हुआ तो 49 प्लस 4 हो जाएगा। सो 49 प्लस 4 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 53। ओके, कुछ इस तरह से। उसके बाद अच्छा भाई ये 53 आ चुका बच्चों। कभी कभी कंप्यूटर है हैंग हो जाता है। 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो कंपेयरिंग विद दिस, अभी देखो कंपेयर करना काम वही है आपका कि भाई ए बी सी आ जाए, ये आ गया ए बी सी। अब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब भी आपको एक क्वेश्चन में चाहे डेल्टा पूछ ले चाहे वो डिस्क्रिमिनेंट पूछ ले, काम आपको यही करना है, माइनस प्लस का ध्यान रखना है। -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये 4 2 8 10 80, आपका आंसर आ गया -55। फिर है थर्ड सम, रूट देखकर आपको घबराना नहीं है, कंपेयर कर लेना है। a का वैल्यू √2 है, b का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू 2√2 है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज रखिए आराम से। b का मतलब 4 तो 4 का स्क्वायर, फिर 4a का मतलब √2, c का मतलब 2√2। भाई क्या होगा, 4 का स्क्वायर तो 16 होगा, ये आप जानते हैं। यहाँ क्या होगा, 4 2 8 होगा, 4 2 8 होगा, √2 इंटू √2 आपको दे देगा 2। देखिए जब सेम रूट मल्टीप्लाई होता है तो रूट चला जाता है, यानी कि 4 2 8 और √2 इंटू √2 करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, सो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 हो गया, ये एक 2 मैंने यहां ले लिया, बाद में √2 इंटू √2 ये आ गया 2। तो 4 2 8 और 8 4 ठीक है 32 होना चाहिए। सो नहीं, यहाँ पे 4 2 8 8 2 16 है, 16 माइनस 16 इज 0। तो इस तरह से आपने यहाँ पर सिर्फ सीखा कि डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यूज कैसे निकाले जाते हैं। अगर आप यहाँ पे ऐसा ऑब्जर्व करें तो ये देखिए 0 से ग्रेटर है, 0 से लेसर है और ये एग्जैक्टली 0 है। हमारे पास एक सेपरेट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे वो नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो नेचर ऑफ द रूट्स कैसे आ जाएगा बच्चों, काम आपको वही करना है जो आपने थोड़ी देर पहले किया है। सबसे पहले कंपेयर करिए, ए बी सी फाइंड आउट करिए, फिर b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करिए, यानी कि -4 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 4, ये आ गया 16, -16 दे दिया 0। तो अब आपको देखना है कि इसका वैल्यू क्या आ गया है। भाई हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू तो 0 आ गया, 0 का मतलब होता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी कि इसमें बस ये एक कदम आगे जाना है। और ये क्वेश्चंस बोर्ड्स के फेवरेट है भाई, बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं। फिर यहां पर देखिए इसको भी करिए कंपेयर, निकाल लीजिए ए बी सी, फिर डिस्क्रिमिनेंट का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि -7 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि ये हो गया 49 माइनस 16, 49 माइनस 16 हुआ 33, यानी कि डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जब 0 से ग्रेटर होता है तो हम कहते हैं रियल एंड इक्वल। ये आप रिजल्ट आप याद रख लीजिए। कंपेयरिंग विद दिस हम आ जाते हैं ABC पर। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 9, यह आ जाएगा 4 माइनस 36, यानी कि -32। और जब भी डेटा का वैल्यू 0 से लेस आ जाएगा तो वो रहेगा नॉट रियल, तो हम लास्ट में कहेंगे रूट्स आर नॉट रियल। तो ये अच्छी बात है कि यहां पर तीनों टाइप्स के एग्जाम्पल कवर हो गए बच्चों। ठीक है, यानी जब 0 होता है तो हम कहते हैं रियल एंड इक्वल, 0 से ग्रेटर हो तो ये कहते हैं हम रियल एंड अनइक्वल, 0 से लेस हो तो हम कहते हैं रूट्स आर नॉट रियल। तो इस तरह से 2.5 में हमने पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। और क्या कॉन्सेप्ट है,
आइए देखते हैं। अच्छा, इसी पे एक क्वेश्चन नंबर 7 भी है जो कहता है कि अगर इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल हैं तो के का वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो आप तो अभी अभी सीख चुके हैं कि अगर रूट्स रियल एंड इक्वल हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आता है। तो क्यों ना हम इसमें पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू निकाल लें। ये रहा, ए बी सी से कंपेयर किया हम लोगों ने, ए बी सी कितना आ गया, ए आ गया 3 और बी आ गया भाई के, है ना, ए आ गया 3, बी आ गया के और सी आ गया 12। सो भाई ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि b का मतलब के स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 3 इंटू 12, यानी कि के स्क्वायर माइनस 144। इसे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते थे, के स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ऐसा हम कर सकते हैं, के माइनस 12 और के प्लस 12 ला सकते हैं। लेकिन अब फिलहाल इस पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपको पता है ना कि रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो इसका मतलब डेल्टा का वैल्यू इसमें होना चाहिए 0। करेक्ट है बच्चों? तो डेल्टा का वैल्यू इसमें आ जाना चाहिए 0। तो हम इसको कर देंगे कंपेयर, हम कहेंगे कि के स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। और फिर देखिए हमने बता दिया सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल सो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा का वैल्यू एक्चुअली हमने क्या निकाला है बच्चों, के स्क्वायर माइनस 144, वो मैं यहाँ रख देता हूँ। अब देखिए अब मैं कर सकता हूँ कि ये 12 का स्क्वायर है, सो के माइनस 12 के प्लस 12, इसका मतलब के माइनस 12 इज 0 और के प्लस 12 इज 0। तो इसका मतलब हुआ कि के इज माइनस 12 और के इज 12। तो इस तरह से इसका आंसर हम बड़े इजीली निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान भी रखना होगा कि के कहाँ पर है, के यहाँ पर है, फर्स्ट क्लास है, तो के का वैल्यू भाई माइनस 12 भी हो सकता है और के का वैल्यू 12 भी हो सकता है। ओके, चलिए इसी में और एक सम है 7th में ही, ये रहा हमारा सेकेंड सम। तो पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6। अब कंपेयर कर लेते हैं और हमें आ जाएगा ए बी सी, ठीक है, ए का वैल्यू के है, बी का वैल्यू माइनस 2k है, सी का वैल्यू है 6। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब हुआ माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a मतलब k और c मतलब 6। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर एंड 4 6 जा 24। तो भाई ये आ गया आपका 4k स्क्वायर माइनस 24k, जिसमें आपने ले लिया 4k कॉमन, तो ये बचा k माइनस 6, 4 6 जा 24। तो भाई जब एक बार डेल्टा का वैल्यू आ चुका है तो हम क्या कर सकते हैं, अब रूट्स रियल एंड इक्वल थे, इसका मतलब जब भाई रूट्स रियल एंड इक्वल हैं इसका मतलब डेल्टा इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये जो वैल्यू हमें दिख रहा है डेल्टा का वो होगा 0। तो भाई जब प्रोडक्ट है इसका मतलब आइदर 4k इज 0 और k माइनस 6 इज 0। सो k हो जाएगा 0 क्योंकि 4 से डिवाइड कर देंगे और k हो जाएगा 6। लेकिन जरा आप ऑब्जर्व करिए बड़े अच्छे से, यहाँ पर k देखिए कहाँ पर है, फर्स्ट पोजीशन में है, यानी कि a का वैल्यू k है। और आपने एक कंडीशन सीखी हुई है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a कैन नॉट बी 0, a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो जब a का वैल्यू 0 नहीं आ सकता इसका मतलब k का वैल्यू 0 नहीं चलेगा। सो अगर k 0 हो जाए तो a 0 हो जाएगा, इसलिए k नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर इसका एक ही आंसर आएगा k इक्वल टू 6। इसमें बच्चों आगे भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर जो कांस्टेंट वैल्यू जो वो पूछा रहेगा k का वैल्यू वो a के पोजीशन पे अगर रहा तो अगर वो 0 आ जाए बच्चों तो उसे आपको रिजेक्ट करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस कॉन्सेप्ट पर सम देख लिए कि डेल्टा के वैल्यू 0 हो, 0 से ग्रेटर हो, 0 से लेस हो तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। आइए अब सीखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट। दरअसल आप जो ये देखते हैं ना फॉर्मूला x का स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो भाई उसमें जो एक प्लस वाला जो होता है उसे हम कहते हैं अल्फा और एक जो माइनस वाला होता है बीटा। कहने का मतलब ऐसा है कि x का वैल्यू जो हम निकालते हैं ना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम जो वैल्यू निकालते हैं ना बच्चों तो उस वैल्यू को हम अल्फा और बीटा कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो वैल्यूज आते हैं, दो रूट्स आते हैं। तो एक रूट को हम अल्फा कह देंगे और एक रूट को, मतलब एक अजम्पशन है, समझो आप m और n भी कह सकते थे, बट अल्फा एंड बीटा वेरी कॉमनली दे आर नोन।
तो भाई जब x इज इक्वल टू अल्फा आ चुका या x इज इक्वल टू बीटा आ चुका है, तो इस पर एक खेलते हैं, इस पर एक बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट बनता है भाई। जब x इज इक्वल टू अल्फा है, इसका मतलब x माइनस अल्फा करूंगा अगर तो 0 आएगा, और ऐसे ही x माइनस बीटा करूंगा तो 0 आ जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। मतलब ऐसा है कि दो आंसर मेरे पास होते हैं जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसको हम अल्फा और बीटा कंसीडर करते हैं। तो भाई x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो अगर इसका वैल्यू भी 0 है, इसका वैल्यू भी 0 है, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, मतलब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को मल्टीप्लाई किया जाए तो भी तो आपको 0 आएगा। ठीक है ना। देखिए कैसे धीरे धीरे आगे, पहले हमने कंसिडर करा कि अल्फा और बीटा दो वैल्यूज हैं, तो मैंने कहा कि x माइनस अल्फा 0 हो सकता है, इसलिए x माइनस बीटा 0 हो सकता है। तो ये अब इस ब्रैकेट को करते हैं ओपन, और देखिए बन जाएगा एक फॉर्मूला। देखिए एक्स स्क्वायर, अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको बचेगा माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स और लास्ट में प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो इज इक्वल टू 0। तो ये बड़ा ही प्यारा है। ठीक है, इसे अगर आप सच में समझना चाहते हैं तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि कैसे इसका ब्रैकेट ओपन होगा। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एनोटेट करके बता देता हूँ मैं। जैसे कि अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को जब आप इस तरह से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा आप देखिए। ब्रैकेट कैसे ओपन किया जाता है बच्चों, पहले हम x से मल्टीप्लाई करेंगे एक ब्रैकेट को, ठीक है, फिर हम अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे अनदर ब्रैकेट को। ठीक है, ये थोड़ा सा स्क्रीन पे लिखने में तकलीफ हो रहा। अब देखिए x का स्क्वायर माइनस x इंटू बीटा माइनस x इंटू अल्फा माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। चलिए ये है अल्फा। ठीक है, अब बच्चों काम यही किया है, एक्स स्क्वायर यहां पर आ गया है, इन दोनों में ले लिया बच्चों मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा प्लस, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से बचता है बीटा और इसमें से बचता है अल्फा, यानी कि बचता है, जब मैंने माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो बचता है बीटा प्लस अल्फा, तो उसी बीटा प्लस अल्फा को मैंने लिखा है अल्फा प्लस बीटा, और लास्ट वाला तो अल्फा इंटू बीटा है ही, सो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आपका हो गया एनोटेशन इसका। अभी एनोटेशन रफ करना है भाई मुझे, तो इरेज ऑल कर देता हूँ मैं, ये हो गया इरेज ऑल। और इस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि कैसे हम x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के कॉन्सेप्ट करते हैं। वैसे ये कभी आपको पूछेगा नहीं प्रूव करने के लिए, आपको ये फॉर्मूला एट द एंड पता होना चाहिए। कैसे यूज करते हैं इसे, अक्सर आपको दो वैल्यूज गिवन रहेंगे और आपको उसके बेसिस पर इक्वेशन फॉर्म करना रहेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए इसको आप क्या कहेंगे, सम ऑफ द रूट्स, और इसको कहेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम कैसे आते हैं देखिए कुछ इस तरह से, जैसे 2.5 में देखिए एक्टिविटी दिया है क्वेश्चन नंबर 2, आपको सम ऑफ द रूट्स दे दिया है -7, प्रोडक्ट ऑफ द रूट दे दिया है 5, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। नाउ बच्चों सम ऑफ द रूट देने का मतलब ये हुआ कि आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट देने का मतलब हुआ कि उसने अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया है। एज पर फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो भाई अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -7, यहां पे रख दिया मैंने -7, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया 5। नाउ माइनस माइनस प्लस, सो ये हो जाएगा प्लस 7x और प्लस 5, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो जाएगा फाइनल वैल्यू, जो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू हो गया फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आफ्टर दैट बच्चों फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। ठीक है, तो क्या है भाई 0 एंड 4 है,
इसका मतलब ये है अल्फा और बीटा। तो अल्फा का वैल्यू हो गया 0 और बीटा का वैल्यू हो गया 4। आपको करना क्या है, सिंपली उनको कर देना है ऐड, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 प्लस 4, ये आ गया 4, फिर अल्फा इंटू बीटा यानी कि 0 इंटू 4। एक बार आपने सम ऑफ द रूट्स निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लिया, अब लिखना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो भाई अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसमें से आप 0 को कर सकते हैं इग्नोर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 आ गया। उसके बाद अब हम ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 3 एंड माइनस 10। ये हो गया हमारा अल्फा और बीटा, यानी पहला काम अल्फा प्लस बीटा कर लीजिए। तो 3 प्लस माइनस 10, तो 3 प्लस माइनस 10 आ गया माइनस 7। अल्फा इंटू बीटा का मतलब हुआ 3 इंटू माइनस 10 यानी कि माइनस 30। अब आ गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो भाई अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डाल देंगे माइनस 7 और ये आ जाएगा माइनस 30। तो माइनस माइनस प्लस 7 और माइनस 30, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये करना बहुत ही इजी होता है भाई। जब भी आपको दो वैल्यू दिया हो, एक बार उसे ऐड कर लीजिए, एक बार उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड जस्ट सिंपली पुट द वैल्यू, यू गेट द फाइनल आंसर। और भी हैं इसमें, जैसे कि ये है 1/2, तो भाई ठीक है, अल्फा हो गया बीटा हो गया, ऐड कर लीजिए 1/2 माइनस 1/2 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आ जाता है -1 एंड 2 2 4। फिर बाद में आप फॉर्मूला रखिए, फॉर्मूले में वैल्यू डाल दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1/4 है। 0 को आप कर देंगे इग्नोर और हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब 4 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो वेरी इजी दिस इज ऑल्सो। अब फ्रैक्शन देखकर जरा भी डरिए मत। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 4, उसी में अल्फा और बीटा ही है, तो एक बार अल्फा प्लस बीटा करिए। अल्फा प्लस बीटा किया मतलब 2 माइनस √5 प्लस 2 प्लस √5। तो भाई माइनस √5 प्लस √5 हो जाएगा कैंसिल और 2 आ जाएगा 4। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्मेट का है, यानी पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर होता है 5, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 माइनस 5 इज -1। आपको आ गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। बाद में आपके पास फॉर्मूला है कि भाई बीच में अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए, लास्ट में अल्फा इंटू बीटा आना चाहिए। ध्यान रखिएगा बीच में रहता है माइनस। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे आ गया 4x। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -1, ये रख दिया, ये आ गया -4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये काम हो गया इसमें। फिर अब ये कॉन्सेप्ट, यानी आप देखिए जो कोविड 2020 में क्या हुआ है कि अब ये कॉन्सेप्ट जो है, ये बचा हुआ जो कॉन्सेप्ट है वो अब डिलीट हो गया है, अब वो नहीं आएगा। फिर भी बच्चों उसमें कहता है बोर्ड कि आप इसे सेल्फ स्टडी करिए। तो फॉर सेल्फ स्टडी इसको आप जानते रहिए, क्योंकि नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स में जब आप जाएंगे 11th में, जब आप मैथ्स लेंगे साइंस या आर्ट्स में या कॉमर्स में, तो आपको इसकी ज़रूरत जरूर पड़ेगी। क्या है ये कॉन्सेप्ट? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी फॉर्मूले में ये प्लस माइनस होता है, तो हम क्या करते हैं, प्लस वाले को कहते हैं अल्फा और माइनस वाले को कहते हैं बीटा। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहाँ पर लाया गया है। वो कह रहा है कि अगर आप अल्फा और बीटा को ऐड करके देखेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए उसको मैं ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, मैं लिखूँगा अल्फा का वैल्यू, मैं लिखूँगा प्लस और बीटा का वैल्यू। क्या होगा बच्चों, दोनों का डिनोमिनेटर है सेम, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आ गया डिनोमिनेटर 2a। और बाकी चीज़ें देखिए मैंने वैसे ही लिखा, माइनस बी वैसे ही लिखा, प्लस √b स्क्वायर माइनस 4ac, फिर माइनस बी माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac। अब बच्चों हो क्या जाएगा कि माइनस बी और माइनस बी आ जाएगा -2b, जबकि प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हो जाएगा कैंसिल। यानी कुल मिला के बचेगा क्या, -2b अपॉन 2a।
अब हो गया 2 और 2 कैंसिल, और क्या बच गया हमारे पास b अपॉन ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का एक रिजल्ट है माइनस बी। ये यूज कैसे करते हैं ये हम देखेंगे, सम के दौरान हम देखेंगे कैसे यूज करते हैं। फिलहाल आप यहां से ये रिजल्ट याद रखिए कि ये आता कैसे है, क्योंकि ये भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ऐसा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है अल्फा इंटू बीटा के साथ बच्चों। तो मैंने अल्फा का वैल्यू रखा, बीटा का वैल्यू रखा। सीधी सी बात है भाई कि मल्टीप्लिकेशन में हम डिनोमिनेटर का केयर नहीं करते, उसको तो मल्टीप्लाई ही करना होगा। तो 2a इंटू 2a दे देगा 4a का स्क्वायर, और ऊपर तो भाई ये आ गया और ये आ गया। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये हो गया माइनस बी प्लस माइनस बी माइनस, यानी कि ये a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मेट का हो गया। यानी कि पहले a का स्क्वायर मतलब माइनस b का स्क्वायर, सो यू गिव्स b का स्क्वायर, फिर माइनस सेकेंड वाला का स्क्वायर। तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसका रूट चला जाएगा, सिंपली गेट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और हो जाएगा प्लस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, और सीधा सीधा आ जाएगा ये 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब भाई इसमें से भी 4 और 4 कैंसिल, और a से इसका स्क्वायर चला जाएगा, c अपॉन a बचेगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा हो जाता है c अपॉन a। तो भाई ये जो फॉर्मूला कैसे आएगा ये कोई पूछने वाला तो नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए। आपको याद क्या रखना है, फाइनली ये याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये बी और ए क्या होता है भाई, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हम ए बी सी कंपेयर करते हैं ना, वो होता है। चलिए इसके सम उतने डिफिकल्ट नहीं है, सम बहुत इजी हैं। जैसे अब आपको याद क्या रखना है भाई, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो एक एक्टिविटी टेक्स्ट बुक में ही दी हुई है जहां पर ये इक्वेशन लिखा हुआ है कि 10x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 1। भाई इसको कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करके पहले a, b और c फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए a का वैल्यू है 10, b का वैल्यू है 10, c का वैल्यू है 1। ये हर बार आपको करना होगा। और फिर अल्फा प्लस बीटा ना, फॉर्मूला देखिए आप, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो b का वैल्यू कितना है 10, तो माइनस 10 अपॉन ए का वैल्यू भी 10 है, तो माइनस 10 अपॉन 10 होगा माइनस 1। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए, सी कितना है भाई 1 और ए है 10, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 अपॉन 10। ये भी हो जाएगा इजी। तो ये हो गया इसका फाइनल। तो यानी इसका अगर आपको फॉर्मूला लर्न हो गया तो इसका सम डिफिकल्ट नहीं होने वाला। जैसे कि यहाँ पर देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल सम, क्वेश्चन नंबर 3, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करना है। तो भाई पहले कंपेयर करिए, ए बी सी निकाल लीजिए। अब अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस ऑफ माइनस 4 अपॉन ए आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है सी अपॉन ए, वहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 अपॉन 2। तो वैल्यूज पुटअप करते हैं, देखिए माइनस ऑफ माइनस 4 यानी कि 4 अपॉन 2 यानी कि 2। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मतलब है सी अपॉन ए यानी कि माइनस 3 अपॉन 2। ये हो गया। ध्यान रखिए आपके इस 2020 में कोरोना वाले ईयर में ये सम्स नहीं आने वाले, बट आप जानते रहिए बहुत इजी सम है। अल्फा प्लस बीटा हो गया 2 और अल्फा इंटू बीटा हो गया माइनस 3 अपॉन 2। तो ये वैल्यूज यहाँ पर इस तरह से पुट करना है, डायरेक्टली आपको ना आ पाएगा, इसलिए आप जरूर इसको सॉल्व करके ही फिलअप करिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। और भी एक सम है इस पे ही रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 5 है। वो कहता है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड के इफ द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। भाई देखिए वो कंडीशन में कह रहा है कि सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट, सम ऑफ द रूट का प्रोडक्ट के साथ कुछ रिलेशन दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले कर लेंगे कंपेयर। ये देखिए a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस 4k और c का वैल्यू k प्लस 3, वो हमने निकाल लिया। फिर हम क्या करेंगे भाई, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या है वो माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब हुआ ये ऑफ अल्फा इंटू बीटा का मतलब है सी अपॉन ए। तो वैल्यू मैं रख लेता हूँ माइनस ऑफ माइनस 4k, ये हो गया 4k अपॉन 1 यानी कि 4k, और c अपॉन ए का मतलब हुआ k प्लस 3 अपॉन 1। यानी अब मुझे क्या हो गया कि मालूम पड़ गया है कि अल्फा प्लस बीटा एक्चुअली क्या है, अल्फा इंटू बीटा एक्चुअली क्या है। अब हम देखेंगे कंडीशन। कंडीशन कहता है कि सम ऑफ द रूट्स यानी कि 4k
इज डबल देयर प्रोडक्ट, यानी कि 2 ऑफ प्रोडक्ट क्या है, k+3 है। सो सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। इसका मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 4k और इसका वैल्यू है k+3, तो इसका प्रोडक्ट कर दिया 2, ब्रैकेट कर लेते हैं ओपन, 2 के ले आता हूँ इस साइड, ये हो जाएगा 2k, यानी कि k इज इक्वल टू 6/2, यानी कि k इज इक्वल टू 3। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन इस पर आ जाता है, पर हर बार इतने ही इजी क्वेश्चन नहीं होंगे। आप बहुत सारे चैलेंजिंग सम्स देख सकते हैं, आपके नोट्स में, डाइजेस्ट में बहुत सारे एक्स्ट्रा सम होते हैं। लेकिन मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि ये जो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये कॉन्सेप्ट इस साल आपको 2020 यानी कि आप जो 2021 में आप बोर्ड एग्जाम देंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट्स नहीं आने वाले हैं। ये सिर्फ आपकी एक सेल्फ स्टडी के लिए मैंने यहाँ पर वीडियो दे दिया है, और उसके बाद तो आएंगे ही। ठीक है, तो उम्मीद है आपको 3 कॉन्सेप्ट हमने सिखा दिया। एक हमने सिखा दिया था स्टार्टिंग में ही, जिसमें आपने देखा कि वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पर कैसे हम नेचर ऑफ फ्रूट्स डिसाइड कर सकते हैं। फिर आपने देखा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का कैसे यूज किया जाता है अगर आपको 2 रूट्स दिए रहें तो। और फिर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपने देखा कि कैसे माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन होता है, और ये माइनस बी ए सब कहाँ से आता है, इक्वेशन से आता है। ठीक है, तो इसी पर अब एक आखिरी सम हम कर लेंगे। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ y² - 2y - 7 = 0। बच्चों ये होता था बहुत ही हॉट क्वेश्चन, पर अब है डिलीटेड। पर देखिए कितना इजी क्वेश्चन था ये। एक्चुअली आपको एक अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और अल्फा का क्यूब प्लस, अब इसके लिए हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है बच्चों, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा के लिए है और अल्फा इंटू बीटा के लिए है। तो उसी के बेसिस पर ही इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहले मैं इक्वेशन लिख लूँ और मैं ABC फाइंड आउट कर लूँ, ये मैंने कर लिया। फिर मैं निकाल लूँगा कि क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। भाई ये हो गया -2/1 यानी कि 2, ये हो गया -7/1 यानी कि -7। अब देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर आप करते तो आता अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब इसमें से मुझे इसका वैल्यू चाहिए, देखिए ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो ये जो बच्चों आप देख रहे हैं ना 2 अल्फा बीटा, वो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, है ना, 2 अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का सेपरेट वैल्यू मुझे पता है, अल्फा इंटू बीटा का सेपरेट वैल्यू मुझे पता है। तो अगर मैं इसमें वैल्यूज पुटअप कर दूं तो मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -7, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 14, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 18 आ गया। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ही अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब निकाल देंगे। इसमें से मुझे चाहिए इसका वैल्यू, तो ये जो +3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा है उसको मैं यहाँ ला देता हूँ, ये ला दिया। अब मुझे इनके तो वैल्यूज पता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है 2 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है -7 है। तो वैल्यूज मैं यहाँ पे रख देता हूँ। देखिए इसकी जगह पे 2 रखा, 3 इसकी जगह पे -7 रखा और इसकी जगह पे मैंने 2 रखा। तो भाई ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो 8 + 42 हो गया 50, आ गया आंसर। लेकिन जब आप करेंगे बच्चों तो इसको याद रखना किस तरह से हमने डिराइव किया था। आप चाहें तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं सेकेंड पार्ट, पर मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये आता कैसे है। और इस तरह से ये एक्सरसाइज हुआ कंप्लीट। काफ़ी बड़ा एक्सरसाइज था। ध्यान में रखिए जो मैंने लास्ट में कुछ 2-3 सम सिखाए हैं वो अब बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। खूब पढ़िए, खूब रिवीजन करिए। अब इसमें बचा है सिर्फ एक एक्सरसाइज 2.6, बहुत जल्द ही वो अपलोड करूंगा। आपने यहाँ तक देखा, यहाँ तक पहुँचे, आपका बहुत 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 शुक्रिया। बाय बाय।